आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और यह खबर इसलिए जरूरी है कि अलीगढ़ में तनाव की स्थिति है। तो सवाल ये कि क्या इसीलिए अलीगढ़ में तनाव है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां नूरपुर गांव में 100 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जहां घर के बाहर लिखा है ये घर बिकाऊ है। गांव में कुछ हिंदू परिवार ऐसे हैं जिनमें दहशत का माहौल है और इसकी शुरुआत लगभग 26 मई से हुई। आरोप इस तरीके के हैं कि गांव में अनुसूचित जाति की 2 बेटियों की बारात आई थी। इस दौरान कुछ विशेष समुदाय के लोग वहां रोकने के लिए पहुंच गए, विरोध किया तो बारातियों और गांव के लोगों से मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि नूरपुर गांव में इस तरह की पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले 25 अप्रैल और 9 मई को भी हिंदू लड़कियों की बारात का इसी तरीके से विरोध हुआ था। कहा यह भी जा रहा है कि इससे परेशान होकर नूरपुर गांव में करीब 100 परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। इसका पूरा सच क्या है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आप तक बताएंगे कि मौजूदा घटना पर अपडेट क्या है। साथ ही अलीगढ़ के जिस नूरपुर गांव में लोगों ने अपने घर के बाहर लिखा है ये घर बिकाऊ है, सबसे पहले सुनिए वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके के आरोप हैं और पुलिस ने कार्रवाई क्या की। अपना हमने ये मारपीट करें, परेशान करें और हमने फिर प्लान बनाओ जी कि हमने आते तो गांव छोड़ के चला तो बढ़िया। हाँ, सब प्लान करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये हम देखने के लिए लिखा हो घर पर बिकाऊ हुए सब। ये मामला 2 समुदाय के लोग बीच में है जी। शादी में और बहन बेटी की शादियों में ये झगड़ा करते हैं मोमडन लोग जो हैं, और इन्होंने यहाँ से धमकी दे रखा है और ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं लोगों को। ये लिखवा रखा है यहाँ से बेच के जाएंगे, यहाँ से पलायन करेंगे सभी लोग। यहाँ 100 घर हैं जी। बारात आती हैं और मुसलमान पीटते हैं और गेल में नहीं लिखा रंजित हिंदू जात है, वो मुसलमान है, हम जाट हैं। डर के मारे रखा लिखा है, डर के हम तो जा रहे हैं यहाँ से गांव छोड़ के। मार पिटाई करी बारात में। अच्छा, फिर परेशान करे, हम देख के जाने का कर रहा है आपका गांव के लोग का करेंगे जब पुलिस ही ना समझ रहे। ये लोग हमको परेशान करते रहते हैं, मोमडन समुदाय के लोग। हाँ। और काफ़ी परेशान करते थे। हमारी बारातों में झगड़ा करना अंतर और कहीं चक्कू वक्कू से भमर सिंह के चक्कू मारना, कहीं बारातों में झगड़ा करना, कमेंट कसना, हमारी बहन बेटियों के रात को आना, हुटर बजा के गाड़ी निकालना, तरह तरीके की बात कहना आप लोग थोड़े तादाद में हो, आप इन झंझटों को छोड़िए, आप मुसलमान हो जाइए, दीन भाई हो जाइए। आप जब दीन भाई हो जाएंगे तो ये सारे झंझट निपट जाएंगे, ना कोई बारातों में झगड़ा होगा ना कोई चक्कर होगा। हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। ये जो पलायन की खबर है ये फिलहाल मेन मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम तक मीडिया की खबरों में ये बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कैसे कर रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही सच्चाई की तह तक पहुंच जाएंगे। पहली तस्वीर, दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है, लेकिन दूसरी तस्वीर में प्रशासन ने उस लिखे हुए को मिटाने की कोशिश की है पेंट के जरिए, और प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब ये सभी जो दहशत में परिवार डूबे हुए हैं ये पूछ रहे हैं कि इनकी समस्या का समाधान आखिर कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि दहशत अभी भी बनी हुई है। विशेष समुदाय के लोग डराते हैं, धमकाते हैं और यही वजह है कि लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना यह है कि अब कोई और विकल्प बचा नहीं, अब अपना घर यहां से बेचकर किसी दूसरी जगह हम पहुंचेंगे जहां हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि पहली घटना नहीं, इससे पहले भी विशेष समुदाय के लोग डराने धमकाने की कोशिश करते रहे हैं, मारपीट भी हुई है। पुलिस को जानकारी दी जाती है लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती, जिसका नतीजा ये है कि इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं। सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो क्या पहले से पहले चुनावों की तैयारी के तौर पर जानबूझकर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है?
क्या किसी पार्टी विशेष के जरिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस लोगों को मिले हैं कि माहौल खराब किया जाए, कि हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए, कि विवाद और ज्यादा गरमाए? क्योंकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से फायदा इस तरह की घटनाओं से लेती रही हैं। इस मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जताई है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने हिंदू परिवारों से धैर्य रखने और पलायन नहीं करने की अपील की। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया है वो दंड के भागी हैं, उनको दंड मिलेगा। सरकार से हम मांग करते हैं आदरणीय योगी जी से कि जांच करा करके जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको दंडित किया जाए, क्योंकि जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वहां पे ये लोग इतना अत्याचार हिंदुओं पर करते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होता है। मैं उनसे भी कहता हूं कि आप इस तरह की घटनाएं मत करिए, आपको भी भारी पड़ सकता है। इसलिए निवेदन है कि अगर हमारे दलित भाई या जो भी भाई बंधु आपके उस नूरपुर गांव में हैं वो भी एक मानव है और हमारे हिंदू के एक अंग हैं, उनके साथ अन्याय होगा तो हम संत महात्मा बर्दाश्त नहीं करेंगे। निवेदन करते हैं कि आप लोग घर छोड़ के मत जाइए, लड़ने के लिए बल रखिए और आत्मबल रखिए। सब आपके साथ में है, सरकार आपके साथ में है, हम सब संत महात्मा आपके साथ में हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पलायन नहीं करेगा। यह सरकार योगी जी की सरकार है, आप डरिए मत। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे उनके जो धर्म गुरु हैं वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको विरोध करना चाहिए कि आप अन्याय क्यों करते हो। जहां आपका संख्या ज्यादा है वहां पर आप हिंदुओं पर अच्छा क्या करोगे? ये गलत बात है। आप अगर ज्यादा हैं तो अपना मन दिखाइए, बड़ा मन दिखाइए कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे भाई हैं। इस तरह की अगर वारदात होती है तो संत महात्मा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को बर्दाश्त नहीं करेगा। महंत नरेंद्र गिरी कह रहे हैं कि योगी की सरकार है, डरने घबराने की जरूरत नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहो, बल और आत्मबल दोनों के साथ तैयार रहो। और पलायन करने के लिए उन्होंने फिलहाल मना किया है। ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर हैं इन्हें गौर से देखिएगा। लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर लिख दिया फोन नंबर और साथ में लिख दिया ये घर बिकाऊ है। बिकाऊ इसलिए क्योंकि घर बेचकर किसी सुरक्षित जगह पहुंचना चाहते हैं। दलित परिवार था ये, दलित परिवार, 2 बेटियां, बारात आ रही थी, उसी वक्त बारात के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई। अब परिवार दहशत में है। और सिर्फ ये दलित परिवार ही नहीं, यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। नतीजा अब ये कि पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। खुर्रम निजामी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। खुर्रम, सबसे पहले तो जानकारी ये दे दीजिए, जो विशेष समुदाय के लोग थे जिनके जरिए मारपीट हुई, गुंडई दिखाई गई, दबंगई हुई, क्या कार्रवाई पुलिस ने की? देखिए, मुकदमा दर्ज हो चुका है और कुछ जो गिरफ्तारी भी बताया जा रहा की गई है और कुछ लोग के लिए छापेमारी की जा रही है। तो पुलिस एक्शन में है, वहां पर पीएससी को तैनात कर दिया ताकि जो एक समुदाय के लोग हैं और जो अपने को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं वो पुलिस को देख करके सिक्योर महसूस करे। देखिए, मामला क्या है? मामला ये कि एक समुदाय है, एक धर्म विशेष है, दूसरे धर्म विशेष के लोग की शादी में अड़चन मचाई, जिसका वो शिकायत लगातार कर रहे थे और जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपना घर बेचने का फैसला किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। जब खबरें चली उसके बाद FIR भी दर्ज होती है और उसके बाद गिरफ्तारी भी होती है और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए छापेमारी हो रही है। ये पूरा मामला है। लेकिन जिस तरीके से उसमें राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह राजनीति होती है तो पूरा मामला दूसरा हो जाता है। गलती जिसकी भी इसमें नहीं है, लेकिन साथ में जो हमारे नेता नगरी हैं, जैसे IMIM के जो वहाँ के यूथ प्रेसिडेंट है स्टेट के, उनका जो बयान आया था वो बेहद शर्मनाक था। उन पर FIR भी हो गई, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। तो लेकिन दूसरी बात ये आती है कि अगर आप हर चीज़ पर राजनीति करेंगे तो जो सौहार्द है हमारे देश का, प्रदेश का, वो बिगड़ेगा। यहाँ जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको लेकर पुलिस एक्शन में भी है। तीसरी खास बात यह है कि लगातार ये घटना या बातें आ रही थी सामने, लगातार शादी करने से रोका जा रहा था एक समुदाय विशेष लोगों को। तो आखिर उन लोग की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई, इसको भी देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से होता रहा तो जाहिर सी बात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। आप याद करिए कैराना का, वहाँ भी पलायन देखा गया था, उसके बाद भी तमाम तरीके की राजनीति हुई थी। उसका असर क्या हुआ था वो अगले चुनाव के नतीजे हमने देखा था। क्या उसी तरीके की रोटियां फिर से सेकने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से हर पार्टी के नेता द्वारा यहाँ पर बयान दिया जा रहा है वो बता
किस तरीके से लोगों की दिक्कत को सॉल्व करना पर्पस नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का, किस तरीके से राजनीतिक रोटियां से की जाए, उसके पीछे पूरा मकसद है। तो जाहिर सी बात है पुलिस एक्शन में है, जिन्होंने भी किया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, पूरी जांच हो रही है। उसके बाद जो भी इसको शुरुआत होगा, जाहिर सी बात है उसको कानून के हिसाब से जो भी सजा होगी उसको मिलेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है कोई फायदा पाने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रहा हो, साजिशन कर रहा हो। फिलहाल पुलिस न धन देखे न जाति देखे, जो भी इस मामले में कसूरवार पाया जाए उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम, नजर बनाए रखिएगा। इस बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट जो भी होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अगली खबर पहलवान सुशील कुमार से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर सुशील की मददगार जो लड़की थी उस पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा है। क्राइम ब्रांच लड़की से पूछताछ कर रही है। ये वही लड़की है जिसने मदद के तौर पर सुशील कुमार को अपनी स्कूटी दी थी। दिल्ली के हरिनगर इलाके की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है। हैंडबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है ये लड़की और अपनी स्कूटी देकर सुशील कुमार की मदद की थी। ऐसे में अब सुशील कुमार से तो पूछताछ हो ही रही है, कस्टडी में रखा गया है सुशील कुमार को, लेकिन अब जो स्कूटी देने वाली लड़की थी उससे भी पूछताछ होगी कि आखिर कब और कैसे सुशील कुमार के संपर्क में आई, कब से संपर्क में थी, किस तरीके से स्कूटी के अलावा और कहीं कोई मदद तो नहीं पहुंचाई, कहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उसे पहले से तो नहीं थी। अब जो कुछ भी लिंक संभावित हो सकते हैं इस लड़की के इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए, उसे जानने और खंगालने की कोशिश क्राइम ब्रांच कर रही है। अब ज्यादा अपडेट के साथ मेरे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, आशीष सिन्हा हैं, ऐश्वर्या जैन हैं, दोनों से ही अपडेट ले लेते हैं अब तक का। अब पहले ऐश्वर्या आप बताइएगा, लड़की से पूछताछ कहां तक पहुंची, लड़की से जानकारी क्या कुछ निकली है? देखिए, लगातार जब सुशील कुमार फरार थे उसके आखिरी दिन जब मुंडका से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया था, तो वो एक स्कूटी से दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। और ये स्कूटी का जब पता लगाया गया तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को साफ तौर पर ये जानकारी मिली कि ये एक लड़की जो हरिनगर में रहती थी, जो एक एथलीट है, जो एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी है, वो उसने इसको सुशील कुमार को ये कहीं ना कहीं स्कूटी दी थी। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का शक तब गया क्योंकि सुशील कुमार जब फरार था तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रखा था। इसी बारे में पूरी पड़ताल करने दिल्ली पुलिस आज हरिनगर के उसके घर पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ की गई। उस लड़की का सूत्रों के माने तो दिल्ली पुलिस को यह कहना था कि सुशील कुमार बिना बताए उसके घर पर आए और उससे स्कूटी लेने की कोशिश करी। ये जो एथलीट है, ये जो हैंडबॉल प्लेयर है, ये छत्रसाल स्टेडियम में ही तकरीबन पिछले 4 से 5 साल तक वहां पर प्रैक्टिस करती थी, सुशील कुमार के टच में थी और उनको अपना गुरु भी मानती थी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जब सुशील कुमार ने उनसे स्कूटी मांगी तो बिना कुछ बोले उन्होंने अपनी स्कूटी दी है। और अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच आगे की जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि और क्या कुछ सुशील कुमार के प्लान थे जब वो फरार थे। ऐश्वर्या आप रहिएगा, आशीष सिन्हा से जानते हैं। आशीष, अब जैसा कि लड़की ने पूछताछ में कहा कि अचानक से घर में आए, स्कूटी मांगी, मैंने दे दी, इससे तो ये साफ होता है कि पहले से इन्वॉल्वमेंट शायद लड़की का ना रहा हो। इसके आधार पर, इस जवाब के आधार पर लड़की के लिए कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और सुशील को लेकर जानकारी दीजिएगा जो कि बहुत अहम होगी। कस्टडी में जरूर है लेकिन पूछताछ में सहयोग न करना, बार बार बयान बदलना, अपने जुर्म को कबूलना नहीं, कानूनी आधार पर सुशील की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? रचना, इस समय सुशील जो है वो न्यायिक हिरासत में है, मंदोली जेल में बंद है। पिछले 2 दिनों से वो वहाँ जेल में बंद है और दोनों दिन जो है वो ये बता रहे हैं कि उसकी पूरी रात जगकर कटी है। इतना ही नहीं, वो रात भर करवटें बदलता रहा है। सुशील को दरअसल इस बात का डर है कि कहीं काला जठेरी के गैंग के जो लोग हैं वो उस पर हमला न कर दें। सूत्र ये भी बताते हैं कि फरारी के दौरान वो काला जठेरी गैंग के लोगों से मिला था और वो सुलह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो ना पाया और यही डर उसे बार बार सता रहा है। सुशील को इस समय एक अलग कमरे में रखा गया है, एक अलग लॉकअप में रखा गया है। उसके पीछे की वजह है कि दरअसल सुशील को 14 दिनों तक अलग रखा जाएगा क्वारंटीन पीरियड में, क्योंकि सुशील अभी 2 दिन पहले ही जेल लाया गया है। 14 दिनों के बाद जब क्वारंटीन पीरियड पूरा हो जाएगा फिर उसे नॉर्मल जो दूसरे कैदी हैं उनके साथ शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि सुशील ये कह रहा है कि उसे जान का खतरा है, लिहाजा उसकी सुरक्षा को जेल परिसर में बढ़ा दिया गया है।
एक और अहम बात है कि सुशील लगातार खाने की जो डाइट है उसे बढ़ाने की मांग कर रहा है। जो पहलवानों की खाने की डाइट होती है वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि सुशील पहलवान है, वो चाहता है कि वो उसे वही डाइट दी जाए जो पहलवान को दी जाती है, जिस पर फिलहाल जैन मैनुअल के तहत विचार किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या उसे प्रोवाइड किया जा सकता है या नहीं। आपने लड़की का सवाल उठाया, दरअसल यहाँ पर पुलिस लड़की के सहारे जो अलग अलग कड़ियां जो बिखरी हुई है उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी, सभी लोगों से मिलेगी जो फरारी के दौरान सुशील कुमार के संपर्क में आए, जाने या अनजाने में, या उन्हें पता था कि सुशील कुमार के ऊपर इनाम था या नहीं पता था, तब भी अगर उसके संपर्क में आए हैं तो पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने सुशील कुमार की मदद की, चाहे पैसे से, चाहे गाड़ी से, चाहे किसी भी तरह से। बिल्कुल आशीष खास जानकारी दे रहे हैं। रात जो है वो जेल में बहुत बेचैनी के साथ कट रही है। सुशील कुमार रात भर सोता नहीं है, अपनी खाने की डाइट बढ़ाने की बात कर रहा है और सुशील कुमार हर उस जुगत में लगा है जिससे कि इस परेशानी से निकल पाए, लेकिन फिलहाल परेशानी कम होती हुई तो नजर बिल्कुल नहीं आ रही। आशीष सिन्हा, ऐश्वर्या जैन, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर से जुड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट आगे जो भी मिलेगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हेडलाइंस का है।